हाय प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि बीच में वीडियो कुछ डिस्टर्ब हो गया था तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेकिंग जो सोडा था उसका कंटिन्यूएशन है, जहाँ हमने ये देखा था कि CO2 जब निकलती है किसी भी सब्सटेंस से तो वो किस तरीके से डो को फुला देती है, पोरस बना देती है। तो ये है डो, और इससे जब बाहर आती है CO2 तो इसको फुलाती हुई बाहर आती है, पोरस बनाती है, फ्लफी बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। हीट किया तो क्या मिला हमें, CO2 और सोडियम कार्बोनेट, और यही CO2 यूज होती है हमारी बेकिंग प्रॉपर्टी में, बेकिंग प्रोडक्ट बनाने में, बेकरी वाले प्रोडक्ट। अच्छा, यूज कहाँ पे कर सकते हैं इसको, बेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हैं टू मेक बेकरी प्रोडक्ट। और कैसे यूज होता है वो हमने देख ही लिया कि ऑन हीटिंग इट गिव्स CO2 एंड दिस CO2 मेक्स द डो पोरस एंड फ्लफी। ओके, दस इसके बाद बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा से थोड़ा अलग है। कैसे कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एक नेचुरल एसिड का मिक्सचर है। नेचुरल एसिड कौन सा हमने यहाँ लिया, टार्टरिक एसिड, और ये टार्टरिक एसिड मिलता किससे है, टैमारिंड से, इमली से। तो इमली सुनते ही आपके मुंह में उम्मीद है कि पानी आ गया होगा। तो टार्टरिक एसिड कहाँ से मिला हमें, इमली से, नेचुरली अकरिंग एसिड है। तो जब हमने बेकिंग सोडा को किस में मिला दिया, टार्टरिक एसिड में, ये भी सॉलिड होता है ये भी सॉलिड है, दोनों का मिक्सचर जब लिया तो इसको क्या बोला हमने, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर पहले ही हमारे पास बेकिंग सोडा है, वही काम आ रहा है, वो CO2 रिलीज कर रहा है, तो बेकिंग पाउडर की क्या ज़रूरत पड़ी। तो उसको हम देख लेते हैं। देखो, ये जब बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तब CO2 निकलती है, लेकिन इसको विदाउट हीटिंग भी हम यूज कर सकते हैं और CO2 ये निकालेगा। कैसे, देखो जैसे ही टार्टरिक एसिड पानी से संपर्क करेगा, मतलब वाटर से कांटेक्ट करेगा, तो वैसे ही ये H+ आयन रिलीज करेगा, क्योंकि ये एसिड है जानते हो आप, लेकिन इसे ये सॉलिड है तो सॉलिड तो H+ आयन रिलीज करता नहीं है। जब उसे वाटर मिलेगा, वाटर मीडियम मिलेगा, तभी वो H+ आयन रिलीज करेगा। तो ये टार्टरिक एसिड H+ आयन रिलीज करता है, और देखो क्या होता है फिर, NaHCO3, और ये मिल गए उसे H+ आयन। ये है एसिड और ये बेसिक होता है। ये दोनों जब मिलेंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है कोई सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट क्या बनेगा, देखो सोडियम टार्टरेट बनेगा, सोडियम टार्टरेट, यानी टार्टरिक एसिड वाला सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो CO2 रिलीज होगी, और CO2 जो रिलीज होगी और वही हमारे काम आएगी बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि वो CO2 क्या करेगी, डो में से बाहर निकलेगी और उसे फुलाते हुए, उसमें पोर्स करते हुए, उसे फ्लफी बनाते हुए वो निकलेगी। राइट, तो अब देखो यहाँ क्या अंतर आ गया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये गर्म करने पे CO2 देगा, और ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही गूँथोगे आटा गूँथोगे और बेकिंग पाउडर मिलाया तो पानी भी है उसमें, तो तुरंत वो CO2 रिलीज करने लगेगा। तो सेंकने से पहले ही डो फूल जाएगा। ठीक है, अब ये होता कहाँ पर है, ये देख लो। बेकिंग पाउडर होता है हमारा इनो में। इनो जब हम यूज करते हैं, वैसे तो ये देखो बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, इनो क्या करता है, इनो हम तब लेते हैं जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड हमारे ज़्यादा हो जाता है किसमें,
स्टमक में। तो बेकिंग पाउडर उसमें पड़ा होता है और बेकिंग पाउडर में ये बेस भी रहता है और ये तो लाइट एसिड है तो वो इतना ज़्यादा असर नहीं करता। तो हमारे पास बेस होता है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए इनो जब हम पीते हैं तो हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। लेकिन देखो आपकी मम्मियाँ कितनी, हमारी मम्मियाँ कितनी स्मार्ट है, उन लोगों ने क्या किया है, उस इनो को भटूरों में ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो CO2 रिलीज करता है। ओके, गरम इसको पानी में डालने पर। तो इसलिए ये तो बात हो गई हमारी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। ठीक, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। और वो टॉपिक है अगला हमारा कॉमन सॉल्ट से बनने वाला एक और सब्सटेंस। सी, वो है वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप अगर समझ लें तो पूरा टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। देखो, एक सिंपली Na2CO3 है, दूसरा Na2CO3.H2O है, एक H2O इसमें और इसमें 10। तो जो सिंपल बिना पानी के, बिना वाटर मॉलिक्यूल के जो लिखा है सोडियम कार्बोनेट, उसे बोलते हैं सोडा ऐश। और इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, तो कोई वाटर इसमें नहीं है, विदाउट वाटर है। तो सोडा ऐश हो गया ये। इसके बाद एक अगर वाटर मॉलिक्यूल लगाए तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब वन, हाइड्रेट का मतलब वाटर। यहाँ पर देखो 10 लगे हैं तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मीन्स 10, तो डेका हाइड्रेट। ओके, और इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये जो हमारा है टारगेटेड कंपाउंड है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे। ओके, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद प्रिपरेशन इसकी करेंगे, बनाएंगे कैसे। जाहिर सी बात है NaCl से ही बनेगा क्योंकि उसी का NaCl के यूज करके हम कंपाउंड बना रहे हैं अभी। इसके लिए होता है एक सॉल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, सॉल्वे प्रोसेस। और सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ऑलरेडी याद है। अब आप कहोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे कैसे याद है। यस, अब देखो कैसे याद है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसका सॉल्वे प्रोसेस का स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा तो आप पीछे बना चुके हो, कैसे बनाया था बताओ। NaCl का पानी में सॉल्यूशन लिया था, CO2 और अमोनिया हमने पास कराई थी और पास करने पर बेकिंग सोडा बना। तो बेकिंग सोडा यहाँ लिख लो। और हमने बताया था कि ये Cl हटाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, अमोनिया। तो ये अमोनिया Cl को लेके अलग हो जाएगी, NH4Cl। तो हमारा बेकिंग सोडा बन गया यहाँ पर। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये आपको पता है। अब आप कितनी मज़े की बात है कि एक नई प्रोडक्ट की प्रिपरेशन है लेकिन वो आपको पहले ही आती है। तो यही रिलेशन होता है, कैसे हम इंटरकनेक्ट करते हैं चीज़ों को, यही एक टीचर बताता है। होता सब बुक में है लेकिन टीचर का ढूंढ कर कुछ चीज़ों को सरल बनाने का होता है काम। अब देखो स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश मतलब
Na2CO3। और ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, बड़े मज़े की बात है। सारी रिएक्शन आप कहोगे सर ये तो बड़ा मज़े की बात है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो देखो, जब हीट करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट को तो क्या बनता है, ये बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया और क्या निकला, CO2। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट ये जो बना है इसको थर्ड स्टेप में यूज कर लेंगे हम। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा स्टेप 3। हाइड्रेशन ऑफ सोडा ऐश, सोडा ऐश का हाइड्रेशन। तो सोडा ऐश है क्या, वो हमने देख लिया, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हम हाइड्रेशन करेंगे यानी वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे और ये हमारा बन जाएगा .10H2O। यही है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो कितना ईजी है, देखो ये रिएक्शन भी हमें पता है, ये भी रिएक्शन हमें पता है, और ये तो बहुत ईजी रिएक्शन है, इसमें 10H2 आपको जोड़ने हैं। तो इस तरीके से ये मेन प्रिपरेशन इसकी ख़त्म हो जाती है, किसकी, वॉशिंग सोडा की। अब कर लेते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज देखो कैसे, इसको जब हम लो हीट करते हैं तो होता क्या है, इसमें से 9H2O बाहर हो जाते हैं, .1H2O बचता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है, ये लो हीट पर। जब हम इसको ज़्यादा हीट कर देते हैं तो ये सारे ही वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये बन जाता है सोडा ऐश। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन थे, एक में 9 मॉलिक्यूल हट जाते हैं क्योंकि कम हीट हुआ है, ज़्यादा करोगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे, तो फिर हमारा ये लिख लो हाई हीट। ओके, तब हमें सोडा ऐश मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा सिंपली। अब देखो वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, कपड़े धोने में, लॉन्ड्रीज में, हैं, और कुछ केमिकल बनाने में भी, तो वो जब बहुत ज़्यादा उसका यूज जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तो बात हुई सोडियम कार्बोनेट की। और अब आगे चलते हैं कॉमन सॉल्ट की। ये सारे कॉमन सॉल्ट से बनने वाले ये सारे सब्सटेंस थे यहाँ तक। तो अब अगला सॉल्ट देखते हैं। पहला कॉमन सॉल्ट था, तो कॉमन सॉल्ट के इतने सारे केमिकल्स हमने बनाए उसको यूज करके, लेकिन ये अलग है तो दूसरा कॉमन सॉल्ट पहला हो गया, दूसरा ये है, वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ये बताओ, कभी आपने जो जल निगम का पानी होता है, जो नदियों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले नदियों से लेते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं और घरों में वाटर सप्लाई लाइन के ज़रिए भेजते हैं, और उसमें एक अजीब सी गंध आती है, पानी में स्मेल आती है, वो स्मेल होती है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। और वो ब्लीचिंग पाउडर
मिलाया कहाँ जाता है? जहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है वो देख लो, CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम, ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सी, ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये है लाइम वाटर, लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में जब हम क्लोरीन पास कराते हैं तब ये हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और लाइम वाटर जानते हैं क्या होता है? देखो, लाइम वाटर जब घरों में वाइट वॉश करते हैं तो चूना खरीद के लाते हैं और चूना पानी में घोलते हैं, और घुलने के बाद जो ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ जाता है उसी को बोलते हैं लाइम वाटर, और उसी में Cl2 जब पास कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब देखो प्रॉपर्टीज, देखो ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में? पानी के कांटेक्ट में, तो ये तुरंत क्या बना लेता है? ये रिलीज करेगा Cl2, Cl2 रिलीज करता है, ठीक है। Cl2 रिलीज करता है जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है। और कब Cl2 रिलीज करता है? देखो, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में CO2 होती है, तो इस CO2 से ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 रिलीज करता है, राइट। तो ये जो Cl2 है ये है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये Cl2 क्या करती है कि पानी में रहने वाले जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मार देती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या क्या काम करती है ये एक और काम करती है कि कपड़ों के कलर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, डीकलराइज कर देती है। क्लियर? जैसे रंगीन रेड कलर की आप शर्ट है, अगर आप उसमें ब्लीच में डाल दोगे तो वो डीकलराइज हो जाएगी, क्योंकि वो कलर कौन उड़ा देता है? Cl2, राइट। तो ये बात हुई। तो अब आप देखते हो कि हम लोग अपने चेहरे पर भी ब्लीच कराते हैं, तो ब्लीच जब कराते हैं तो क्यों चेहरा साफ़ हो जाता है, गोरा हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि स्किन का जो कलर है वो Cl2 डीकलराइज कर देती है, और आपकी जो मुस्टैक्स होती हैं, जो रोए होते हैं छोटे छोटे चेहरे पर, वो भी रेशे जो होते हैं उनको भी वाइट कर देती है। तो इसलिए भाई बॉयज़ को मैं कहना चाहूँगा कि वो जब भी ब्लीच कराएं तो ध्यान रखें कि वो कहीं आपकी मुस्टैक्स और उस पर ना लगे, नहीं तो वो वाइट दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ब्लीचिंग पाउडर की। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज कहाँ कहाँ पर है? देखो, जाहिर सी बात है कि अभी हमने बताया वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है।
ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स में, यानी लॉन्ड्री में इसका यूज होता है। तो यहाँ पर ये यूज इनका होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर हमारा ख़त्म हुआ और आपने ये समझ भी लिया कि किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद अगला जो सॉल्ट है वो ले लेते हैं और वो लास्ट सॉल्ट है इसका जिप्सम। जिप्सम तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी कहते हैं कॉमन भाषा में। तो पीओपी तो आपने सुना ही होगा, या पीओपी ज़रा ले आना, या पीओपी से खिलौने बनाए जाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक वर्क भी किए जाते हैं। और एक मेजर जो काम है वो देख लें कि जब भी किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसके बोन के या ऊपर हाथ पैर में जहाँ भी फ्रैक्चर होता है उसके ऊपर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है। तो वो बताएंगे क्यों किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लें क्या होता है। फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, आधा स्फीयर होता है ना, हेमी स्फीयर बोलते हैं आधा। ठीक है, तो इसलिए हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक, तो ये आधा क्यों है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया है बोर्ड में। तो आप देखो कि दो जो मॉलिक्यूल हैं CaSO4 के, वो एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करने की वजह से ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, आधा। CaSO4 H2O। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन सही तो तरीका यही है हेमीहाइड्रेट के फॉर्म में लिखना। राइट, अब देखो ये बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। एक कंपाउंड होता है जिसमें CaSO4 में 2 H2O रहते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं जिप्सम। और जिप्सम का यूज जानते हो बैरन लैंड्स में होता है, जहाँ पे बंजर ज़मीनें होती हैं वहाँ इस जिप्सम को मिलाया जाता है ताकि वहाँ पर अच्छे से फसल उग सके, क्योंकि उस लैंड एरिया के जो सॉइल है उसके मीडियम को एप्रोप्रिएट करने के लिए जिप्सम का यूज होता है। तो ये जिप्सम है, और जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं, ठीक है, तब ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है जिप्सम, और कितने 1.5 वाटर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है, और हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, और ये जो POP वही है जिसका प्लास्टर टूटे फटे लोगों के ऊपर किया जाता है, और साथ ही खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है। राइट, अब देखो होता क्या है, अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये तो होगी प्रिपरेशन, बनाएंगे कैसे। अब प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। ये जो POP होता है वो पानी में जैसे ही मिलेगा तो बहुत जल्दी
हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सेटिंग इसकी बहुत जल्दी होती है। सेटिंग का मतलब ये है कि सीमेंट का जब हम काम कराते हैं घर पर तो देखते हैं कि वो 3-4 घंटे में सेट हो पाता है, मतलब हार्ड हो पाता है। लेकिन पीओपी में देखने में ये आया है कि विद इन फ्यू मिनट्स ये हार्ड हो जाता है, तो इतना ये जल्दी सेट होता है। और वो होता क्यों है, देखो ये है पीओपी, और जैसे ही पानी में मिलाया तो एक सब्सटेंस बनता है जो कि हमने पहले ही लिख चुके हैं, जिप्सम। ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो जिप्सम बनने के कारण पीओपी विद इन मिनट्स हार्ड हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि वाई पीओपी स्टार्ट टू सेट विद इन फ्यू मिनट्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो आप लिखोगे कि व्हेन मिक्स्ड विद वाटर पीओपी कन्वर्टेड इनटू जिप्सम विच इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हुई उसकी। और अब देख लेते हैं यूजेज। यूजेज क्या है इसके? यूजेज यही है कि मेडिकल में बोन के फ्रैक्चर में, बोन को जोड़ने में ऊपर उसका प्लास्टर किया जाता है, यानी मेडिकल पर्पज, यूज्ड इन मेडिकल पर्पज। और मेकिंग टॉयज, मेकिंग डेकोरेटिव थिंग्स इन एट होम, रूफिंग इज डन बाय दिस पीओपी। ओके, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट। सारे सॉल्ट अब हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप ये सॉल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी रिएक्शंस भी आप जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं पसंद आ रहा है तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करें कि वो वीडियो और कैसे बेहतर हो सकता है, क्या कमियां रह चुकी हैं। क्योंकि आप ही फीडबैक दोगे, आप ही मेरे क्रिटिसाइजर हो, आप ही अप्रिसिएटर हो, तो एडमायरर हो। तो जितनी एडमायरेशन की ज़रूरत है उतनी ही हमें क्रिटिसिज्म की भी ज़रूरत है अपने को बेटर करने के लिए, और आप तक बहुत अच्छी चीज़ें ले जाने के लिए वो आप फीडबैक देंगे। ओके, और इसके बाद हम एक टॉपिक छोटा सा कर लेते हैं, रेंसिडिटी। ये इसी में है, इसी में है, देखो इसमें नहीं है, चलो बाद में करते हैं इसको। रेंसिडिटी इस चैप्टर में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, उनको भी देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।